ज्ञान बिंदु जिस एकेडमी द्वारा जो होमवर्क से चलाया जा रहा है उसका आज 19वां दिन है। तो चलिए इसको फास्ट रिवीजन देखते हैं, क्विक रिवीजन जल्दी से देखते हैं। और ये रहा हमारा पहला सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरण्य वन भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। हसदेव अरण्य वन भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। इंद्रावती तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो ये भी कहाँ है? तो ये भी इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती भी। आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में अजोरेस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई, इसका संबंध किस महासागर से है? अजोरेस, ध्यान दीजिएगा, अजोरेस द्वीप समूह। तो अजोरेस द्वीप समूह का संबंध किस महासागर से है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। किससे? उत्तरी अटलांटिक के महासागर से है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से है। चलिए आगे है कि वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस शहर को प्रदान किया गया, जो कहाँ से है? 10 लाख से अधिक वाला में जी किस शहर को दिया गया था? तो वो था सूरत। सूरत किस नदी किनारे का है? तो ताप्ती, है ना, किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। आगे है कि विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है ना? क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष स्थान, तो वो तीसरा है। कितना है? थर्ड स्थान है। कितना है? थर्ड स्थान रहा है। आगे है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन को छांटिए। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए कौन सा है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन को छांटिए। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर में भारत 83 स्थान पर रहा है। दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। बेगूसराय विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर सूची में आया। तो ये सभी सही है ना, यानी कि सभी सही है। कहने का मतलब हो गया कि इस रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर में भारत जो आया है वो 83वें स्थान पर है, और दिल्ली लगातार चौथा बार सबसे प्रदूषित शहर रहा। और बेगूसराय को इसमें सबसे प्रदूषित शहर जो बेगूसराय पड़ता है ना बिहार में, वहाँ से। आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अपने अब तक के सबसे गर्म वर्ष किस स्थान पर? छुट्टी है का लड़का लोग के। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा सवाल नंबर 6 कर रहा है कि विश्व मौसम संगठन द्वारा अभी तक के सबसे गर्म वर्ष 2024 को माना गया है। सवाल है कि भारत में हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया है। हिम तेंदुआ का सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्रशासित प्रदेश में है? तो हमारा किस में रहता है? लद्दाख में। किस में रहता है? लद्दाख में। आगे 8वां सवाल के चलते हैं, और ये रहा हमारा 8वां सवाल। हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है? तो वो था जिम्बाब्वे। इसकी राजधानी क्या होता है? हरारे। इसकी राजधानी क्या होता है? हरारे हो जाता है। आगे स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत को किस शहर, तो एकमात्र शहर जो हमेशा MP इंदौर में रहा है। आगे की ओर चलते हैं 10वां सवाल की ओर, है ना। उससे पहले एक सवाल है कि भारत की पहली वाटर सिटी कौन सी है? एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये भी इंदौर रहा है। भारत की पहली वाटर सिटी कौन है? इंदौर रहा है। आगे की ओर चलते हैं। हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य द्वारा जारी किया गया था? हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य द्वारा जारी किया गया था? तो वो एकमात्र है हरियाणा, है ना, हरियाणा रहा। हरित घोषणा पत्र 2024 किसने जारी किया? तो हरियाणा ने जारी किया। आगे तुजू दर्रा, तो तुजू दर्रा का मतलब होता है ना, तुजू दर्रा हम लोग चलते हैं। तो तुजू दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में स्थित है? यह किस राज्य में है? तो है ना, ये उत्तर पूर्वी भाग में है। और तुजू, है ना, तुजू दर्रा तो वो था मणिपुर में, है ना। मणि तुझे मिला, तो ये एक ट्रिक भी हो सकता है। मणिपुर का होता तुजू दर्रा, है ना, तो ये होता है तुजू दर्रा मणिपुर में है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में होता है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? तो सिंपल है कि अपवर्तन है। लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से हट जाती है
तो इसको सिंपल है कि अपवर्तन बोलते हैं। आगे, वन संरक्षण को किस वर्ष लागू किया गया था? तो वन संरक्षण को 1972 में। सवाल नंबर 14 है कि 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसने किया था? तो एकमात्र बापूजी महात्मा गांधी, है ना, सबका फेवरेट महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी ने किया था। आगे, लोकसभा लोकसभा और विधानसभा के लिए बेशक मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद में? लोकसभा और विधानसभा, मतलब दोनों के लिए, है ना, आह्वान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 326 भाग नंबर 15, है ना, यानी कि 326 और भाग नंबर कितना है? यानी कि भाग नंबर है 15, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। SCL के बारे में पूछा है, एक सवाल है SCL के बारे में क्या है? तो SCL के बारे में कहा है कि एक सवाल जो है वो है SCL के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण क्या कहते हैं? तो देखो HCl यानी कि एक है HCl और प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बन जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, है ना, क्या रखना? याद रखना। आगे, संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है? यह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य होता है। किस सदन द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है ताकि वह आपातकाल वापस लेने के लिए हमेशा बाध्य होता है? तो वो एकमात्र है लोकसभा। आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा दिए गए थे? तो था भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा है? यानी कि भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1935। याद रखना इस चीज़ को, भारत शासन अधिनियम 1935 को याद रखना। आगे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने? लाया लिटन, रद्द किया रिपन। इसी तरह रखना, रिपन ने क्या किया था? रद्द किया था, है ना, इस चीज़ को याद रखना। और लाया किसने? ला से लाया, ला से लिटन, है ना, लिटन, है ना, लिटन ने लाया था, तो रद्द किया रिपन ने। किस नृत्य शैली को विकास के क्षेत्र में 15वीं सदी के अंत तक शंकर देव को दिया गया था? तो वो था सत्रिय, जो कहाँ के हैं? यानी कि ये है असम का। कहाँ के हैं? असम का है सत्रिय नृत्य, है ना, असम का होता है। आगे है, आगे क्या है? आगे हम लोग देखते हैं, आगे है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान कितना रहा है? थर्ड रहा है। कितना रहा है? यानी थर्ड रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, है ना, थर्ड रहा है। हाल ही में तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, है ना, परंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। आगे, गुरु लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद। किसके द्वारा किया गया था? यानी कि गुरु अंगद द्वारा किया गया था गुरु लिपि। तो गुरु लिपि गुरु अंगद, गुरु लिपि गुरु अंगद। अपने द्रोणी और संस्कृति पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा। गंगा एकमात्र है गंगा। चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के दर्जे को कब समाप्त किया गया? यानी कि CPI, NCP और TMC को 2023 में समाप्त किया गया था। अब तक के कितने राष्ट्रीय पार्टी है? तो वो है 6 है ना। और नया कौन है? आप, है ना। नया कौन है? नया जो है वो आप है ना। आगे, गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो वो था अंबेडकर जी, 1924 में स्थापना इससे की गई। आगे, ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम? तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा किया गया? तो वो था 2021 में। किसमें? 2021 में किया गया। किस मंत्रालय यंत्र की सहायता से वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता मापा जाता है? यानी कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर, है ना, आर्द्रता किससे होता है? हाइग्रोमीटर से। खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो वो था बेंजोइक अम्ल का, है ना, जो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखता है। महात्मा गांधी द्वारा
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मालदीव को मिनिकॉय से और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रम से कौन सा, यानी कि मालदीव को मिनिकॉय मालमी को मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे है